Good morning. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. कौन सा चैप्टर चल रहा अपना? एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? कौन सी एक्सरसाइज चल रही है अपनी? 1.1 कंप्लीट पूरा कर लिया था। 1.1 कंप्लीट हो गई। ओके, देखो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज कौन सी आपकी? 1.2 है। और एक्सरसाइज 1.2 में 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने कल वो परसों पीडीएफ भेज दी थी क्या? बेटा स्कॉलर ईआरपी भी भेज रखी है मैंने। सर इसको सर हम तो व्हाट्सएप पे से करते हैं। यस सर व्हाट्सएप पे से करता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे? यस सर। आपने स्कॉलर ईआरपी भी चेक नहीं किया क्या? सर कौन से मेन्यू के अंदर आता है सर? चेक तो किया था। बेटा ये क्रिएट असाइनमेंट है ना, क्रिएट असाइनमेंट है। यस सर। उस पे आएगा आपका। ओके सर। ठीक है ना? किस पे? व्यू असाइनमेंट पे। अब है अपना जो एक्सरसाइज है 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड ऑन 4 days इन योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर जो बुक्स है उसका एग्जीबिशन हुआ है। और कितने डेज हुआ है एग्जीबिशन? 4 days एग्जीबिशन हुआ है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपकी जो स्कूल है उस स्कूल में 4 days अगर कोई गेम है, गेम हो रहा है, 4 days कोई गेम हो रहा है, तो उस गेम के अंदर फर्स्ट डे 20 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट लिया है। फिर सेकंड डेज 40 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किया है। जो थर्ड डे है उसमें ओनली मात्र 15 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है। और जो फोर्थ डे है था उस दिन 25 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। तो इन 4 days के अंदर टोटल कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया? तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन पार्टिसिपेट योर स्कूल गेम। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो 4 days उन जो गेम्स हुए हैं उन गेम्स में क्या किया उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपके स्कूल में एक मैथ का एग्जीबिशन हुआ है। उस एग्जीबिशन कितने दिन हुआ है आपका? एग्जीबिशन हुआ है 4 days, जिसमें फर्स्ट डे के लिए, किसके लिए? फर्स्ट डे। सर इसको फेयर में करना है क्या? मैं बोलूं तब बाद में फेयर करना, भी समझना है ओनली केवल। फर्स्ट डे कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया? कितने स्टूडेंटों ने टिकट परचेज की है? 1094 स्टूडेंटों ने 1094 स्टूडेंटों ने क्या किया? उसमें टिकट परचेज की है। कब? फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट डे के दिन। सेकंड डे, सेकंड डे सेकंड डे कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है? 1812
1812 है, ठीक है। और फिर थर्ड डे कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है? 2050 और फोर्थ डे कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है? 2751। ये आपका क्वेश्चन है कि आपका एक स्कूल के अंदर एग्जीबिशन हुआ है, किसका? बुक्स का एग्जीबिशन हुआ है। उस बुक्स के एग्जीबिशन में फर्स्ट डे इतने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है, सेकंड डे इतने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है, थर्ड डे इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, और फोर्थ डे इतने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? उस एग्जीबिशन के अंदर टोटल कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है? तो आपसे क्या पूछा? उसने टोटल पूछा है। और कब? इन 4 डेज का क्या करना है आपको? टोटल करना है। जो टोटल आएगा वही क्या होगा आपका? उन फोर्थ डे के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैं बुक एग्जीबिशन में क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको क्या करना है? इन सबका टोटल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज so far scored 6980 runs in टेस्ट मैच। यानी क्या कर रहा है वो? शेखर क्या कर रहा है? टेस्ट मैच के अंदर कितने रन का स्कोर कर रहा है वो? 6980 रन्स क्या कर रहा है? स्कोर कर रहा है। कौन है? शेखर एक फेमस क्या है? क्रिकेटर है। वो क्या कर रहा है? एक मैच के अंदर 6980 रन्स क्या कर रहा है? वो बना रहा है। अब क्वेश्चन में ये करना है कि उसको कितने रन कंप्लीट करने हैं? उसको कितने रन्स कंप्लीट करने हैं? 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं। कितने? 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं। तो 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और रन बनाने हैं, ये अपने वो चेक करना है। यानी उसको टोटल कितने रन्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कंप्लीटेड 1000 रन्स। तो ही विशेष टू कंप्लीट 1000 कंप्लीट रन्स। कितने हैं? 10,000 रन्स उसको क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। अब 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रन और क्या करने हैं? बनाने हैं। तो ये उसको अचीव करना है। ये जो रन है ना, उसको अचीव करना है। और ये रन उसने अचीव कर लिया। ये रन तो उसने बना लिए और ये अचीव करने हैं। तो अब कितने और रन बनाने हैं? तो यहां से जो अचीव है वो कितने रन है? 10,000 बनाए कितने? 6,980। अब क्या करोगे? जो अचीव रन करने हैं उनमें से जो रन क्या बनाए हैं वो क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो क्या निकल के आएगी? जो नंबर्स निकल के आएंगे, जो रन्स निकल के आएंगे, वो रन उसको क्या करने हैं? और बनाने हैं। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा, क्वेश्चन केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आपको खुद को करने हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है वो आपको करने हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर साइड में से दिख रहा नहीं है सर, सेकंड वाला। सेकंड वाला तो बेटा आपका मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब आप कहाँ बैठे हो ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है
कि टेस्ट मैच कौन है, शेखर है। शेखर एक क्रिकेटर है, उसने टेस्ट मैच में कितने रन बनाए, उसने 6980 रन उसने बनाए हैं। उसको कितने रन कंप्लीट करने हैं, 10,000 रन कंप्लीट करने हैं। तो उसको और कितने रन बनाने हैं अब? तो क्या करोगे, जो रन कंप्लीट रन बनाने हैं उनमें से जो रन बना लिए हैं उनको क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी, जो रन नंबर ऑफ रन निकल के आएंगे तो वो कौन से आएंगे, अब उसको इतने रन और बनाने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए सबके? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। अच्छा, नोट कर लिया दोनों क्वेश्चन आपने? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेटों ने रजिस्टर्ड करवाया, किसके लिए, एक इलेक्शन के लिए। और हिज नियरेस्ट अराइवल स्कोर 3,48,700 वोट्स, जो उसके पास वाला है वो क्या है, उसके नियरेस्ट है। तो बाई वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विद इन द इलेक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कि जो एक कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, जो एक कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, उस सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हुआ है उसको कितने वोट मिले, ठीक है ना, और जो उसके जस्ट पास वाला है उसको उससे कितने, उसको कितने मिले। तो दोनों का नियरेस्ट देखना है। तो देखो एक चीज, जैसे सपोज करना 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 100 रुपीज मिले हैं और दूसरे स्टूडेंट को 180 रुपीज मिले हैं। तो आपको ये बताना है कि जिस सबसे अधिक पैसे कौन से स्टूडेंट को मिले हैं, किस कौन से को, जिसको 200 दिए हुए हैं उसको ज्यादा पैसे हैं उसके पास, और जिसमें 180 उसके पास क्या है 2000, जो 200 है उससे क्या उसके पास में कम है। तो सेम क्वेश्चन यही है कि जो स्टूडेंट सक्सेस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास का ही एक स्टूडेंट है, उसने 96% बनाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने कितनी परसेंटेज बनाई है 96, और उसके बाद में जो सेकंड रैंक पे आ रहा है स्टूडेंट, उसने परसेंटेज बनाई है कितनी 94%। तो एक चीज बताना, जो टॉपर बच्चा आपका, जो जिसकी फर्स्ट रैंक 96 है, और ये तो कौन सा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट रैंक है, यानी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है, और ये कौन सा है जिसकी सेकंड पोजीशन है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट है उसकी सेकंड पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उससे कितनी मोर देन परसेंटेज बनी है, यानी इस स्टूडेंट की इस स्टूडेंट से कितनी अधिक परसेंटेज बनी है, ये आपको मैच करना है। तो इसकी परसेंटेज कितनी है 96 और इसकी परसेंटेज कितनी है 94, तो इसकी परसेंटेज अधिक है, कितनी अधिक है 2% अधिक है, किसे, जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट सक्सेस स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, स्कोर सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट, नंबर ऑफ वोट स्कोर सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है उसको कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पे है 5,77,000, 5,77,500 वोट उसको क्या है मिले हैं।
कौन से कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है। अब दूसरा कौन सा है, इसके पास वाला कौन सा है, नियरेस्ट नंबर ऑफ वोट स्कोर कौन सा कैंडिडेट है, इसके नियरेस्ट, यानी ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब इसके बाद में सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो उस कैंडिडेट को वोट कितने मिले हैं, 3,48,700। ये कौन से स्टूडेंट, ये कौन से एक को मिले हैं, ये जो वोट मिले हैं ये किसको मिले हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है और यानी फर्स्ट पोजीशन पे आया है, और ये वोट किसको मिले हैं, जो सेकंड पोजीशन पे आया है। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना गैप है वोट का। तो आप क्या करोगे, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है उसके वोटों नंबर ऑफ वोट में से जो नियरेस्ट वाला कैंडिडेट है उसके नंबर ऑफ वोट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उनके बीच का जो गैप है भाई उसको कितने अधिक वोट मिले तो उसके नंबर ऑफ वोट निकल के आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी एक बुक स्टोर है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है ये। कशिश बेटा आपका ये स्पीकर ऑफ करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कीर्ति बुक स्टोर है। कौन सा बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर है। उस कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 उसने बुक्स क्या करी है, सोल्ड की है। तो बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितनी, 2,85,891 ये उसने फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में बुक सोल्ड की है। और सेकंड वीक में उसने कितने सोल्ड की है, 4,768 बुक। तो उसने दोनों वीक में टोटल कितनी बुक। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि दोनों वीक में तो टोटल बुक सोल्ड दोनों वीक में, तो इनका क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हुआ है आपका कि कौन से वीक में सबसे अधिक बुक सोल्ड की गई है। ठीक है, और कितनी की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में इतनी बुक सोल्ड की गई है और सेकंड वीक में इतनी बुक सोल्ड की गई है। तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पर क्या है 7 लाख है। तो कौन से वीक में अधिक बुक सोल्ड की गई है, सेकंड वीक में की गई है। हाउ मेनी कितनी, तो क्या करोगे इस सेकंड वीक में से, तो आपको क्या निकालना है, मोर देन नंबर ऑफ मोर देन बुक्स सोल्ड कितनी। तो ये आपका जो 7 लाख है इसमें से 2 लाख क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो क्या निकल के आएगी कि सेकेंड वीक में इतनी बुक उसने क्या करी है, अधिक सोल्ड की है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि उसने फर्स्ट वीक में इतनी बुक सोल्ड की है, सेकेंड वीक में इतनी बुक सोल्ड की है। ठीक है, तो टोटल कितनी बुक सोल्ड कर दी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कौन से वीक में अधिक बुक उसने बेची है, सोल्ड की है। तो देखो फर्स्ट वीक में कितनी है 2 लाख और 7 वीक में कितनी है 7 लाख। इसका मतलब 7 वीक में क्या करी उसने, अधिक बुक क्या की है, सोल्ड की है। हाउ मेनी, कितनी, तो क्या करोगे 7 वीक में से सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक में जो बुक सोल्ड की गई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी, मोर देन बुक, जो सेकेंड वीक में इतनी अधिक बुक सोल्ड की गई है, तो नंबर ऑफ बुक्स निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपको कुछ डिजिट्स गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में जब फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बताया मैंने कि डिजिट्स आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। अब कुछ डिजिट्स आपको गिवन है, अब उनसे क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर कुछ डिजिट्स आपको गिवन है और फिर उन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या करना है, बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 6 2 7 6 2 7 6 2 7 4 3 4 3 ये आपके डिजिट्स हैं और 1 डिजिट्स 1 टाइम यूज करनी है, 1 डिजिट 1 टाइम यूज करनी है और यूज करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कौन कौन सा बनाना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। देखो आपके पास में कितनी है 1 2 3 4 5 डिजिट है। इन 5 डिजिट से कौन सी, एक तो स्मॉलेस्ट और एक कौन सी, ग्रेटेस्ट बताना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इन डिजिट्स का यूज करूंगा और इन डिजिट्स का यूज करके कौन सी, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब बताओ ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। किसके लिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो डिजिट दिया हुआ है उनमें से बड़ी यानी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट डिजिट आपको लिखनी है पहले। तो यहाँ पे 7, फिर इससे स्मॉलेस्ट कौन सी है 6, फिर इससे स्मॉलेस्ट कौन सी है 4, फिर इससे स्मॉलेस्ट 3 और फिर इससे स्मॉलेस्ट कौन सी है 4 3 और फिर कौन सी है 2 है। तो ये तो कौन सा हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर बताना आपको, स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे, स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ये स्मॉल डिजिट है कितनी 2, फिर इससे ग्रेटेस्ट कौन सी है 3, इससे ग्रेटर 4, इससे ग्रेटर 6 और सबसे ग्रेटर कौन सी है 7। और फिर स्मॉलेस्ट और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या कर दोगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है ना। फटाफट से तीनों क्वेश्चन नोट कर लिया, सब करो इसको जल्दी से। सर नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रू ए डे, यानी 1 डे, एक दिन में एक मशीन है वो कितने स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ओनली 1 डे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि हाउ मेनी स्क्रू डिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी जनवरी में कितना प्रोड्यूस करेगा। सीधी सी बात है, ये है एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक फैक्ट्री या एक कंपनी है
एक दिन के अंदर, वन डे 50 पेन, यहां सबको दिख रहा है क्या ये? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए मशीन मैन्युफैक्चर, यानी एक मशीन है वन डे, एक दिन में एक दिन में 20 पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्वेश्चन 6 सेम इसी एग्जांपल के बेस पे है कि एक मशीन है वो वन डे यानी एक दिन में 20 पेन क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब वन यानी एक दिन में कितना कर रही है, 20 पेन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 डेज में कितना करेगी, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। अगर मैं 10 डेज के लिए बोलूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर मैं 15 डेज के लिए बोलूंगा तो 15 डेज से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ पेन्स है ये मैन्युफैक्चरिंग कितने दिन का है, ओनली एक दिन का, यानी वन डे का है। तो आपसे क्या पूछा उसने कि जनवरी में कितना होगा। अब जनवरी 30 है या फिर 31 है, तो वो आपको चेक करना होगा जनवरी कौन सा होता है आपका, 31। तो जो ये आपका 20 पेन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसी बेस पे अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या कर रही है, नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर वन डे, एक दिन में कितना कर रही है, 2825, 2825, ये वो एक दिन में क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज इन द जनवरी, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो अब वो 30 डेज में कितना करेगी मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या करोगे, ये जो आपका वन डे का था, वन डे का 2825, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल के आएगा यहां से आंसर, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ए मर्चेंट हेड 78,592 विथ हर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परसुइंग 40 रेडियो सेट, और एक जो सेट है वो कितने का गिवन है, 1200 का, ठीक है ना। कि एक मर्चेंट है उसके पास में टोटल कितने रुपए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मर्चेंट है तो टोटल मनी विथ मर्चेंट, टोटल मनी, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल मनी विथ, टोटल मनी विथ मर्चेंट, उसके पास में टोटल कितना पेमेंट है, 78,000, 78,592, 592, ये उसके पास में टोटल पैसे हैं। अब उनमें से क्या कर रहा है, वो क्या परचेज कर रहा है, 40 रेडियो, कितने, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो
कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है 1200, कितने रेडियो परचेज कर रहा है वो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, तो कितने कर रहा है वो 40, ये किसकी परचेज, ये किसका है, वन रेडियो का कॉस्ट है, तो 40 इंटू 1200, तो यहाँ पे 48,000, तो उसने कितने रेडियो परचेज किए 40 रेडियो परचेज किए, तो 40 रेडियो परचेज करने के लिए उसने कितनी मनी वेस्ट की है, कितनी मनी एक्सपेंड की उसने 48,000। अब उसके पास में रिमेनिंग कितनी मनी रिमेनिंग बची उसके पास में, तो टोटल मनी कितनी थी उसके पास में 78, उसने खर्च कितनी की है 48, तो यहाँ पे लिखोगे रिमेनिंग मनी, तो यहां से 78,592 में से 48,000 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये क्या निकल के आएगी कि उसके पास में 48 रेडियो परचेज करने के बाद में उसके पास में अब कितनी मनी बची है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत 8 तो बहुत इजी है कि एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने 7236 इसको उसने मल्टीप्लाई किससे किया है 65 से, 65 से, ठीक है, तो ये उसका मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। लेकिन अब गलती से क्या उसने 65 से मल्टीप्लाई ना करके, गलती से उसने 65 से मल्टीप्लाई ना करके उसने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने 7,236 को किससे मल्टीप्लाई किया उसने 65 से, तो ये क्या उसका रॉन्ग हो गया क्योंकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 56 से। तो आपको ये चेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा और इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा और किसका मोर देन आएगा, किसका मोर देन आएगा और कितना आएगा, ठीक है ना। तो जिसका मोर देन आएगा उसको उसमें से क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सर Yes. एक और बार रेट को समझा दो। कौन सा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया 65 से, मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने गलती से क्या किया कि 65 की जगह उसने किससे मल्टीप्लाई किया 56 से, इसी नंबर को सेम किससे मल्टीप्लाई किया उसने 56 से। अब आपको ये देखना है कि इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया और इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मोर देन किसका है ज्यादा किसका है आंसर में, जिसका कितना है फिर क्या करोगे जिसका ज्यादा है उसमें से उसको क्या कर, जिसका कम है उसको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आ गया समझ में। यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या है टू स्टेच ए शर्ट, एक शर्ट है उसके लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड है। यानी अगर अपन चेक करेंगे जैसे अगर आप एक स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाते हो, ठीक है ना, तो स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए आपके पास में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड है, कपड़े की नीड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा उसने कि सबसे पहले ये चेक करना है कि देखो एक बार ये मीटर में है और ये किस में है सेंटीमीटर में। पहले तो इनकी जो यूनिट है उनको क्या करना होगा सेम करना होगा कि टोटल कपड़ा कितने सेंटीमीटर में है या कितने मीटर में है। तो आपको क्या करना होगा, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है
ये जो मीटर में है इसको भी किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इंटू 100 सेंटीमीटर और प्लस में 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 200 प्लस 15 तो कितना होगा ये 215 सेंटीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर में क्या है, कपड़े, इतना कपड़ा, इतना क्लॉथ होगा जिसकी नीड है अपने को 1 शर्ट स्केच कराने के लिए। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, आपके पास में जो कपड़ा है वो कितना है 40 मीटर है। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्केच एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। यानी आपको ये करना है कि उसके पास में जो टोटल कपड़ा है, क्लॉथ है, वो कितना है 40 मीटर है। अब 40 मीटर में से इतना उसका क्या यूज हुआ शर्ट के अंदर, ठीक है। तो अब पहले इसको भी किस में चेंज करोगे, ये मीटर में है, इसको भी किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि आपका जो शर्ट है वो किस में आ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में आ रहा है। तो ये मीटर में है तो इसको भी किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 40 इंटू 100 तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे कि मेरे को कितना कपड़ा रिमेन रहा, बचा हुआ है, तो इस 4000 को, किसको 4000 को किससे डिवाइड करोगे 215 से, 215 सेंटीमीटर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, रिमेनिंग क्लॉथ। ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। सबके समझ में आ गया? सर यस यस सर। सर और समझा था सर, समझ में नहीं आया ढंग से।